तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी का मेरी टिप स्टोरी में स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी के माध्यम से मैं आपको राजस्थान में जो चतुर्थ श्रेणी 52,453 पदों की जो भर्ती निकली है उससे रिलेटेड जो बेरोजगार युवा वेट कर रहे हैं आवेदन करने के लिए, लेकिन आवेदन करने से पहले आपको जिन जिन बातों का ध्यान में रखना जरूरी है तो वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको राजस्थान में जो चतुर्थ श्रेणी 52,453 पदों की जो भर्ती निकली है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सपोर्ट जरूर करना। अब मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, सबसे पहला जो क्वेश्चंस है कि इसके आवेदन फॉर्म कब से शुरू हुए, यानी कि राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 के जो आवेदन फॉर्म है वो कब से शुरू हो रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि आवेदन करने के लिए जो उम्र है, आयु है, वो कितनी होनी जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन है आवेदन करने के लिए जो आवेदन फीस है वो कितनी रहेगी। चौथा क्वेश्चन है आवेदन की योग्यता क्या रहेगी, यानी कि जो भर्ती निकलने वाली, जो भर्ती के आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हैं उसकी योग्यता क्या रहेगी। जो पांचवा क्वेश्चन है आवेदन करने के लिए जो आवश्यक दस्तावेज है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस भर्ती से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आवेदन करने के लिए जिन जिन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है वो कौन से है। साथ ही जो छठा क्वेश्चन है कि आवेदन करने के बाद में इसका एग्जाम कब होगा। तो इन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर है वो एक एक मैं आपको देने जा रहा हूं। दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चंस का जो आंसर है कि इसके आवेदन कब से शुरू हो रही है, तो राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 के जो आवेदन फॉर्म है वो 21 मार्च 2025 से शुरू हो रहे हैं और इसकी जो अंतिम डेट रहेगी 19 अप्रैल 2025। तो दोस्तों इसके आवेदन फॉर्म 21 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल 2025 के मध्य में आप भर सकते हैं, लेकिन आपको 19 अप्रैल 2025 का इंतजार किए बिना उससे पहले ही इसका आवेदन कर लेना, क्योंकि अंत में किसी भी समस्या जैसे कि साइट से रिलेटेड समस्या का सामना नहीं हो सके। इसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर है आवेदन करने के लिए जो आवेदन की उम्र है, आवेदक की जो उम्र है वो कितनी होनी जरूरी है। तो जो इसकी जो मिनिमम उम्र है, आवेदन करने के लिए जो मिनिमम उम्र रहेगी वो 18 वर्ष और जो मैक्सिमम उम्र रहेगी वो 46, यानी कि 18 से लेकर के 46 वर्ष का जो बेरोजगार युवा है वो इसमें आवेदन कर सकता है, लेकिन इसकी जो छूट होगी वो नियमानुसार आपको दे होगी। उसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन है आवेदन करने के लिए आवेदन फीस कितनी रहेगी। तो दोस्तों इसकी जो आवेदन फीस रहेगी, सामान्य कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, एमबीसी कैंडिडेट, जो क्रिमिनल कैंडिडेट है उनके लिए जो फीस रहेगी वो 600 रुपए रहेगी, और जो एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग कैंडिडेट जो नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट से संबंधित पात्रता रखते हैं उनके लिए जो फीस रहेगी वो 400 रुपए रहेगी। लेकिन यदि आपने पहले से ही ओटीआर में अपनी आवेदन फीस पे कर रखी है तो आपको ये जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको पे करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये तो होगी इसकी आवेदन फीस। अब आवेदन की योग्यता, राजस्थान में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती निकलने वाली है वो कौन सी योग्यता की पात्रता रख सकते हैं, वो 10वीं पास, यानी कि इसकी जो आवेदन योग्यता रहेगी 10वीं पास। यदि आप 10वीं पास बेरोजगार युवा है और आप 18 से लेकर के 40 वर्ष की उम्र में पात्रता रखते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो भर्ती होने वाली है वो 10वीं पास होने वाली है। उसके बाद में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज, तो दोस्तों इस भर्ती से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, आवेदन करने के लिए जिन जिन डॉक्यूमेंट को तैयार रखना है, दोस्तों सबसे पहला डॉक्यूमेंट है, यदि आप राजस्थान के मूल निवासी है तो आपका जन आधार कार्ड बना हुआ होना जरूरी है, यानी कि पहला जो दस्तावेज है जन आधार कार्ड। दूसरा जो दस्तावेज है वो आधार कार्ड है, लेकिन जन आधार कार्ड और आधार कार्ड में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का जो नाम है वो 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार अपडेट होना जरूरी है। यदि आपके जन आधार कार्ड और आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, या तो वो आपके नाम से रिलेटेड हो, या आपके डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड हो, या आपके पिताजी के नाम से, या आपके फोटो से रिलेटेड हो, तो वो आज ही या तो नजदीकी ई मित्र केंद्र या सीएससी सेंटर या आधार सेंटर पर जा करके सबसे पहले अपने 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार जो डाटा है वो अपडेट करवा लीजिए, ताकि आपको एसएसओ आईडी के ओटीआर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो सके, यानी कि ओटीआर करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो सके और आवेदन फॉर्म भरने में आपको समस्या नहीं हो सके। ये तो हो गया
जन आधार कार्ड और आधार कार्ड में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और पिताजी के नाम में अपडेट करवाना, ठीक है। यानी कि जो दूसरा दस्तावेज है आधार कार्ड। तीसरा दस्तावेज है आपका कैटेगरी प्रमाण पत्र। तो दोस्तों यदि आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या एमईसी कैंडिडेट से संबंधित पात्रता रखते हैं तो आपका जो कैटेगरी प्रमाण पत्र है वो 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यदि आपका 3 साल से ज्यादा पुराना कैटेगरी प्रमाण पत्र यानी कि जाति प्रमाण पत्र 3 साल से ज्यादा पुराना है तो आज ही अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर के नवीनतम कैटेगरी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर लीजिए। यदि आप एसटी, एससी या अन्य कैंडिडेट से संबंधित पात्रता रखते हैं और आपका जो कैटेगरी प्रमाण पत्र है वो पुराना है यानी कि ऑफलाइन का बना हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि आप एसटी या एससी कैंडिडेट है और आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपका पुराना ऑफलाइन का बना हुआ है तो वो नहीं चलेगा। यानी कि आपको ऑनलाइन वाला कैटेगरी प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है, जो आप नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर के बनवा सकते हैं। तो दोस्तों जो तीसरा डॉक्यूमेंट है कैटेगरी प्रमाण पत्र, यदि आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या एमईसी कैंडिडेट है तो 3 साल से ज्यादा पुराना कैटेगरी प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, उसके लिए आपको नवीनतम कैटेगरी प्रमाण पत्र बनवाना होगा। यदि आप एससी या एसटी कैंडिडेट है और आपका पुराना जो जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है ऑफलाइन का वो आपको ऑनलाइन वाला बनवाना जरूरी है। ये तो हो गया तीसरा दस्तावेज। जो चौथा दस्तावेज है वो 10वीं बोर्ड की मार्कशीट, यानी कि पहला दस्तावेज जन आधार कार्ड, दूसरा दस्तावेज आधार कार्ड, तीसरा दस्तावेज कैटेगरी प्रमाण पत्र, चौथा दस्तावेज आपका 10वीं बोर्ड की मार्कशीट और जो 5वां दस्तावेज है वो आपका नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो। इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ में आप अपना जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 का जो आवेदन फॉर्म है वो भर सकेंगे। ये तो हो गए आवश्यक दस्तावेज। जो छठा क्वेश्चन है कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 का एग्जाम कब होगा, तो दोस्तों इसका जो एग्जाम होगा वो 18 सितंबर 2025 से लेकर के 21 सितंबर 2025 के मध्य में होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जिन जिन क्वेश्चंस का जो आपके दिमाग में आंसर चाहिए था वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और इस वीडियो को जो 10वीं पास बेरोजगार युवा इस आवेदन फॉर्म का वेट कर रहे हैं, आवेदन फॉर्म भरने के लिए जो वेट कर रहे हैं उनको एक बार जरूर भेजना ताकि वो अपना जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार करवा सके। तो दोस्तों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।